नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी MRI। नेपाल और भारत के बीच रोटी और बेटी का संबंध है। दोनों मुल्क के नेताओं को अगर भारत नेपाल संबंध पर दो शब्द बोलना पड़े तो भाषण इसी मुहावरे से शुरू होता है। ऐसी बात नहीं है कि इस मुहावरे में सच्चाई नहीं है। बात त्रेता युग की करें तो अयोध्या के राजकुमार भगवान श्री रामचंद्र का विवाह जनक नंदिनी सीता से हुआ। यह क्रम अभी भी जारी है। आमतौर पर माना जाता है कि भारत और नेपाल घनिष्ठ मित्र हैं। दोनों देशों की मित्रता हजारों वर्ष पुरानी है, जिसके केंद्र में संस्कृति और धर्म है। नेपाल वर्षों तक दुनिया का अकेला ऐसा देश था जो खुद को हिंदू राष्ट्र कहता था। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। इस दौरान उन्होंने बहराइच में बने चेक पोस्ट का उद्घाटन भी किया। ये चेक पोस्ट भारत सरकार और यूपी सरकार की मदद से बनाया गया। इस चेक पोस्ट के बनने से दोनों देशों के व्यापार में आसानी होगी। ये चेक पोस्ट 230 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। प्रचंड के साथ नेपाल सरकार के कई मंत्री भी भारत के दौरे पर आए। नेपाल के विदेश मंत्री का कहना है कि दोनों देशों के बीच आतंकवाद पर लगाम को लेकर भी बातचीत हुई। नेपाल के प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद प्रचंड की यह पहली भारत यात्रा है जो 3 जून को समाप्त होगी। नेपाल और भारत के बीच का सीमा विवाद। नेपाल और भारत के बीच 1800 किलोमीटर की खुली सीमा है। ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल की गोरखा के बीच हुई लड़ाइयों के बाद 1816 में दोनों के बीच सुगौली सीमा संधि हुई। लेकिन पिछले कुछ समय से नेपाल के पश्चिमी उत्तर सीमा बिंदु को लेकर विवाद चल रहा है। पश्चिम की सीमा महाकाली नदी को माना गया है। नेपाल का दावा है कि पश्चिमी सीमा काला पानी है, जो 1816 के बाद नेपाल में था। 1960 के दशक में भारत चीन युद्ध के आसपास से वहाँ भारत का कब्जा है। इसके साथ ही लिम्पियाधुरा और लिपुलेख क्षेत्र को लेकर भी नेपाल ने विवाद खड़ा किया। चीन के साथ लगते हुए इस क्षेत्र की वजह से ये एक ट्रांजैक्शन पॉइंट है जिसका अपना एक विशेष सामरिक महत्व है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय सत्ता से हटाए जाने से पहले नेपाल के पहले प्रधानमंत्री मोहन शमशेर राणा ने भारत के साथ मैत्री संधि की थी। 31 जुलाई 1950 को इस संधि पर मोहन शमशेर और भारतीय राजदूत चंदेश्वर प्रसाद नारायण के हस्ताक्षर हैं। नेपाल में मानना है कि हस्ताक्षरकर्ता का प्रोटोकॉल ही सही नहीं है। सत्ता बचाने के लिए राणाओं ने भारत से संधि की जो नेपाल की सार्वभौमिक सत्ता को कमजोर करती है। प्रचंड और भारत के रिश्तों का इतिहास। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड का भारत से रिश्ता कोई नया नहीं है। 1996 से 2006 तक नेपाल में चले गृह युद्ध के दौर में राजशाही और माओवादियों के बीच संघर्ष छिड़ा था। इस दौरान प्रचंड समेत कई माओवादी नेता अपना देश छोड़कर भारत में रह रहे थे। नेपाल में जब माओवादियों को लेकर रोष बढ़ा तो भारत ही मध्यस्थ की भूमिका में नजर आया। इतना ही नहीं, प्रचंड समेत नेपाल के माओवादी नेताओं से शांति समझौते पर बात की, जिसके परिणाम स्वरूप 2006 में शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए और फिर नेपाल में चुनाव का रास्ता साफ हुआ। इस चुनाव में माओवादियों की जीत हुई और प्रचंड प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। लेकिन साल 2008 में पीएम बनने के बाद प्रचंड ने चीन की यात्रा की, जबकि नेपाल में कोई भी प्रधानमंत्री के पद ग्रहण करने के बाद भारत की पहली यात्रा की रवायत रही है। 2016 से 17 के बीच प्रचंड के एक बार फिर प्रधानमंत्री पद की कुर्सी संभालने के बाद भारत को लेकर रुख बेहद ही तल्ख नजर आए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि नेपाल अब वो नहीं करेगा जो भारत कहेगा, लेकिन वो कुर्सी पर कुछ ही समय के लिए रह पाए और जल्द ही उनकी सत्ता से विदाई हो गई। चीन तक नजदीकी ने बढ़ाई प्रचंड की मुश्किल। पिछले कुछ वर्षों में नेपाल ने भारत की आपत्तियों के बावजूद चीन के साथ कई तरह के समझौते किए। नेपाल ने चीन की कंपनियों को अपने यहाँ एनर्जी खोज की अनुमति दी। नेपाल इंटरनेट सेवाओं के लिए भारत पर निर्भर नहीं रहा, बल्कि चीन की मदद मिलने लगी उसे। चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजनाओं में भी नेपाल शामिल है। इसके लिए दोनों के बीच समझौते भी हुए। नेपाल इन दिनों आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। प्रचंड ने पहले कोशिश की थी कि चीन के साथ रिश्ते मजबूत किया जाए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अंततः उन्हें भारत समर्थक नेपाली कांग्रेस के साथ गठबंधन करना पड़ा। ऐसे में अब नेपाल की राजधानी में वाम दलों के साथ आने की संभावना बेहद ही कम है। ऐसे में प्रचंड को पता है कि नेपाल में भारत की अच्छी छवि है। अब ड्रैगन को नाराज कर मोदी से दोस्ती। भारत में प्रचंड की छवि चीन के प्रति झुकाव रखने वाले नेता की बनी थी। प्रधानमंत्री के रूप में उनके अपने पहले कार्यकाल के दौरान नेपाल के भारत से रिश्ते अच्छे नहीं थे। पीएम बनने के 5 महीने बाद इस बार उनकी ऐसी कोई छवि ना बने, इसलिए भारत आने से पहले उन्होंने चीन के बोआओ फोरम फॉर एशिया का निमंत्रण ठुकरा दिया। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान प्रचंड के एजेंडे में अपने 2 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भारत से मदद की मांग भी शामिल है। हिंदू राज्य बनाने की मांग और योगी से नजदीकी। नेपाल में हिंदू राज्य बनाने की मांग फिर से जोर पकड़ने लगी है। नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र लगातार देश में दौरा कर रहे हैं और जनता से राजनेताओं की क्षमता को लेकर सवाल भी कर रहे हैं। नेपाल में हाल ही में चुनाव में एक राजनीतिक दल ने तो खुलकर राजशाही का समर्थन कर दिया था।
नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ने कई बार भारत का दौरा करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरक्षा पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं से मुलाकात भी की। दरअसल गोरक्षा पीठ और नेपाल के राजशाही में बहुत पुराने संबंध रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर में नेपाल के राजा की ही पहली खिचड़ी चढ़ती है। नेपाल का शाही परिवार बाबा गोरखनाथ के भक्त रहे हैं। यही वजह है कि पशुपतिनाथ मंदिर के देश नेपाल के पीएम प्रचंड अब भारत और शिव के साथ रिश्ते को मजबूत करने में जुट गए हैं। तो आज हमने आपको भारत और नेपाल के बीच संबंधों और प्रचंड की भारत यात्रा के मायने के बारे में बताया। आज के लिए दीजिए इजाजत और ऐसी ही रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी।